नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में एक गुड मॉर्निंग के साथ एक बहुत ही अच्छी खबर है भाई। बहुत ही अच्छी खबर है सभी बच्चों के लिए। देखो, हरियाणा में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, अपने एक दो स्टेट है आसपास, अपने दो बड़े स्टेट लगते हैं, हरियाणा और यूपी। ठीक है। यूपी को अगर कंपेयर करते हैं तो यूपी में क्या कहते हैं कि सरकारी नौकरी मतलब बड़ा दहेज। ठीक है, जो कि गलत बात है। ये नौकरी को दहेज से कंपेयर कर देते हैं, लेकिन अपने तो क्या कहते हैं कि भाई हरियाणा में जो नौकरी मिल गई तो छोरे का ब्याह हो जाएगा। तो इसी कुछ बड़का का, कुछ प्यारे प्यारे बड़का का ब्याह करवाने खातर और जल्दी तय उन्हें अच्छी सी नौकरी दिवाने खातर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए की रिक्रूटमेंट एक सेल होती है जिसके अंदर वैकेंसी आई है भाई। ठीक है। वैकेंसी भी थोड़ी मोटी नहीं, अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी आई है, लगभग 650 के आसपास टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी कितनी है? 650 के आसपास। 650 प्लस ही, 678 या 675 ऐसा कुछ है। ऑनलाइन डेट इस एग्जाम की शुरू हो चुकी है भाई। डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब और दिल्ली तो अपने लिए क्या है, घर जैसा काम है। और ऊपर से सबसे बड़ा एचएसएससी से पीछा छूटेगा। एचएसएससी में आज नौकरी लग जाओ, 4 साल बाद कोई ना कोई उठा के केस कर दे, रिजल्ट रिवाइज हो जाए और उसके बाद पता लगे कि एचएसएससी की गलती की वजह से आपकी नौकरी चली गई, आप कोर्ट में धक्के खा रहे हो। कम से कम यहाँ ये चीज तो नहीं है, ये सेफ्टी तो है। ठीक है। और आज इसमें आपको पता लगेगा आज की, जैसे कि आप थंबनेल पे भी देख रहे होगे कि नायब तहसीलदार बनना हुआ आसान। डीडीए की ये वो वैकेंसी है जिसमें नायब तहसीलदार तक लगा जा सकता है, और जो एक नॉर्मल ग्रुप सी की नौकरी लगने से ज्यादा आसान। कैसे? चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। तो डीडीए का जो फॉर्म है शुरू होगा 3/6/2023 सुबह 10 बजे से, जो कि शुरू हो चुका है। और आज तारीख कितनी है अपनी? 5 तारीख। 5 तारीख से अपने रेलवे जो हरियाणा ग्रुप डी है, एचएससी ग्रुप डी सीईटी वाले, वो भी फॉर्म शुरू होने हैं। लास्ट डेट और टाइम ऑफ पेमेंट 2/7/2023, यानी 2/7/2023 तक शाम को 6 बजे तक आपको पेमेंट करनी है, लास्ट टाइम। और इसका एग्जाम भी देख लो, कोई ज्यादा बाद में नहीं है। एग्जाम इसका 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, यानी अगस्त और सितंबर के 2 महीने, उनके बीच बीच में आपका पेपर ये हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये एचएसएससी के जो ग्रुप सी वाला, एचएसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो पेपर है उससे पेपर क्लैश करेगा। लेकिन इसकी अच्छाई क्या है कि इसकी तैयारी भी बिल्कुल सेम अपने एचएसएससी जैसी है। बस हरियाणा जीके नहीं पढ़नी। वो हरियाणा जीके के रट्टे लागे ना, हरियाणा जीके उसके रट्टे नहीं लगेंगे। स्टेज 2 आगे बता दी जाएगी डीडीए की वेबसाइट पे कि स्टेज 2 के एग्जाम कब होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक पोस्ट के लिए स्टेज 2 के एग्जाम है ही नहीं। टोटल 678 के लगभग पोस्ट है, लेकिन सभी के लिए स्टेज 2 एग्जाम नहीं होता। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सबसे पहले ये नौकरी है भाई बीकॉम वालों के लिए। जो बीकॉम कर रखा है, सीए कर रखी है, सीएसआई सीडब्ल्यूए एमबीए करे बैठा है, या एमकॉम, और जो सॉरी ये भाई स्पेशली इनकी है, सीए सीएस इन सब की। ठीक है। और जो एमकॉम करे बैठा है उसको इनके इक्वल नहीं माना जाएगा। यानी सिर्फ सीएस, सीए और आईसीडब्ल्यूए कॉस्टिंग अकाउंटिंग वाले। ठीक है। और फाइनेंशियल कंट्रोल में किसी ने मास्टर्स कर रखी है, एमबीए कर रखी है फाइनेंस से, केवल वो भर सकते हैं। ठीक है। लेवल 8 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। बहुत टोटल वैकेंसीज 51 है जिसे ग्रुप में बटे हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर।
इससे एक थोड़ा सा पोस्ट नीचे है, क्योंकि इसमें आपको लेवल 8 की पे मिल रही थी, इसमें लेवल से 7 की पे मिल रही है। यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी हो, आपको कंप्यूटर वगैरह अच्छे से आता हो, और बैचलर्स डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। यानी ग्रेजुएशन वालों के लिए ये एक तो पहली नौकरी हो गई, नौकरी नंबर 1 ग्रेजुएशन वालों के लिए 125। ठीक है, याद रखिएगा 125 नौकरी ही है ग्रेजुएशन। इसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका भी आपको जो मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस के लिए, वो अपने हमारे उस पर मिल जाएगा, hsscexamcracker.com के पोर्टल पे मिल जाएगा। जो बच्चा खरीदना चाहे परचेज कर सकता है, वो गवर्नमेंट एग्जाम के सेक्शन में ही है, डीडीए के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना आर्किटेक्चरल। अब कोई बी आर्किटेक्ट करके बैठा है डिग्री में, ठीक है, आर्किटेक्ट है, उस आर्किटेक्ट के लिए ये नौकरी है भाई, 9 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद लीगल असिस्टेंट, जो मेरा भाई या बहन लॉ लॉ कंप्लीट कर चुका है, बोले एलएलबी कर ली, जज की तैयारी होती को नहीं, वकालत ढंग से बनी को नहीं, इब क्या करा, इस नौकरी की तैयारी कर लो। ठीक है, इसी के साथ मैं बता दूं आपको, हरियाणा में भी एडीए की वैकेंसी निकल रही है, उसकी भी लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, जल्दी से चेक करके फटाफट फॉर्म भर लो। लीगल असिस्टेंट, इसमें भी आपका 7th लेवल का पे स्केल है, डिग्री मांग रखी है लॉ में, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो बार पे, बार लाइसेंस में 3 साल का एक्सपीरियंस हो लीगल असिस्टेंट का। 15 पोस्ट इसकी है। ये आ गई अपनी नायब तहसीलदार, पोस्ट कम है लेकिन पोस्ट में बड़ा दम है। क्यों दम है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जब मैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेवल 6 की पे स्केल है, 4200 ग्रेड पे, 21 से 30 की एज, रिलैक्सेबल होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉइज ऑफ डीडीए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और डीडीए के एम्प्लॉइज के लिए इंस्ट्रक्शंस जैसे ऑर्डर इशू होते हैं, वैसे ही रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% लिए होने चाहिए, मिनिमम 50% तो आपके पास होने ही चाहिए, उससे ज्यादा बेशक हो, और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो चल जाएगा, इनको बाद की बात है। ठीक है, अभी यानी सिर्फ ग्रेजुएशन की बेसिस पे ये होगी नौकरी, ये भी अभी ग्रेजुएशन पे हो गई। 125 नौकरियां हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 125 और 4 129 नौकरी ग्रेजुएशन के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर यानी डिप्लोमा होगा सिविल इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक वगैरह वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जेई लग सकते हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियर्स, और उनके लिए टोटल 236 पोस्ट है भाई। जेई जो सिविल लगना चाहता है, सिविल जेई लगना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत अच्छी। ठीक है, इतनी इकट्ठी वैकेंसी तो अपने हरियाणा में नहीं आती जितनी दिल्ली में आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है सर्वेयर। सर्वेयर ये जॉब है, डिप्लोमा ऑफ 2 इयर्स, इसमें चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, सर्वेइंग होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इक्वल किसी यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस। एक्चुअली में जॉब सिर्फ +2 बेसिस वाली है, +2 या फिर डिप्लोमा। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली +2, सिंपल +2 नहीं चलेगी, कि सर्वेइंग का डिप्लोमा होना चाहिए, सर्वेयर वाला आईटीआई से डिप्लोमा मिलता है, वो डिप्लोमा होना चाहिए साथ में। 13 पोस्ट इसकी है। ये अपने जान बान शान पटवारी, बोला एक एक बार एक कुत्ता ना भौंकण लग गया एक पटवारी का नहीं, और पटवारी की पट देख के बोला बोला तेरा एक खुद भी नाम ओवर ना, फिर तने बताऊं मैं चीज के हूँ। ठीक है, तो खुद का मतलब समझ जाओ। ये पटवारी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट पोस्ट है। एक पुराने टाइम पर क्या करते, बताई के दुआ में नू दिया करती, बोले भगवान करे तने पटवारी लगाओ। ठीक है, तो कोई तहसीलदार लाग रहा है, उसने भी ताई नू कह दिया करती तू पटवारी लगाओ, पटवारी क्यों, फिर ताई के हिसाब तो पटवारी सब तो बड़ी पोस्ट होया करती। चलो, रिलैक्सेबल गवर्नमेंट के लिए हिसाब से जो भी है, 21 से 27 की एज है, पटवारी के लिए ग्रेजुएशन की ये पोस्ट है। ठीक है,
प्रोफिशिएंसी डिजायरेबल है, डिजायरेबल यानी अभी आपके पास ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मिल जाए, लेकिन अभी ग्रेजुएशन पे ही है। तो 129 पहले हो चुकी हैं, 40 वैकेंसी ये होगी। टोटल अपने पास 170 169 वैकेंसी, ठीक है, 169 ये होगी। फिर हो गया जूनियर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये सिंपल 12th पास के लिए जॉब है भाई, 12th पास के लिए जॉब है, और टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 इंग्लिश में 30 हिंदी में। 18 से 27 की एज, लेवल 2 पे स्केल, 194 पोस्ट ये हैं। +2 के लिए 194 पोस्ट, ठीक है, +2 वालों के लिए 194 पोस्ट है। ग्रेजुएशन वालों के लिए 169 पोस्ट, जो सिंपल ग्रेजुएशन पे है भाई, सिंपल ग्रेजुएशन पे 169, सिंपल +2 पे 194। और जो ग्रेजुएशन वाले हैं, जो +2 वाला भी भरना चाहे, उनके लिए तो इन वैकेंसीज को भी जोड़ लेना, और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो अच्छी खासी वैकेंसीज है इस बार, ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं इस बार। अब इस फॉर्म को भरते समय ध्यान दें, आपको एक चीज रखनी है, जो ओबीसी कैंडिडेट है वो नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले ये देख ले कि जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई कर रहा है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट बेस होना चाहिए उनकी जो वार्षिक आय है फाइनेंशियल ईयर की, 2000 या तो 22-23 पे, 21-22 या 20-21, यानी 3 साल से ज्यादा पुराना ना हो, उसके बेसिस पे ना हो। और डेट ऑफ इशू हो जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट की, वो 1/4/2023 से लेकर 2/7/2023 के बीच में होनी चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट हो, तो और वो भी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। चलिए, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यही सेम इंफॉर्मेशन दी गई है। ये ओबीसी के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या कहा गया है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, उनकी इनकम सर्टिफिकेट या एसेट सर्टिफिकेट जो भी है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का होना चाहिए, यानी पिछले ही साल का होना चाहिए। एंड सर्टिफिकेट जो वैलिड हो वो 2023-24 में भी हो। इनका भी सेम डेट के बीच का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। ये इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रखा है, या तो तुम डेट मांग लो या फाइनेंशियल ईयर मांग लो, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। कैंडिडेट एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन वगैरह, एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिजर्वेशन चाह रहे हैं, ठीक है, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईवीए, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, उनको अपना रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी रूल्स नोटिस के अकॉर्डिंग पहले ही तय करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो क्लेम करता है 2/7/2023 की बाद की डेट पे, तो उसका कैंडिडेटशिप रिजेक्ट हो जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। यानी एससी एसटी का सर्टिफिकेट वगैरह भी सब आपका 2/7/2023 से पहले पहले का होना चाहिए। फॉलोइंग विच है, तो इसने भी एससी एसटी के लिए भी डेट डाल रखी है 2/7/2023, ठीक है, उसके हिसाब से होना चाहिए। चलिए, ये कास्ट का सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने हैं जो भी है, ये सब है। अब मेन आता है इसका सिलेबस। देखो ये कम, क्योंकि ये पूरा पूरा नोटिफिकेशन है, तो एक ही बार में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इसके ऊपर बार बार वीडियो नहीं बनाएंगे कि भाई आज सिलेबस की बना देते हैं, आज उसकी बना देते हैं, ठीक है। एससी जो है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी जो है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, पीडब्ल्यूडी 10 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी से है तो 15, पीडब्ल्यूडी ओबीसी से है तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको मिल रहा है जो ग्रुप ए बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यह डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ये अपना काम नहीं है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी नौकरी लाके बड़का खातर है। विडो है जो 35 साल की, अप टू 35 साल की एज है। एससी की 40 साल तक की एज है विडो के लिए। चलिए, विडो यानी विधवा होती हुई, ठीक है। हम्म, तो एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये है सभी कैटेगरीज के लिए, 1000 रुपये फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट। ट्रांजेक्शन फॉर बैंक टैक्सेस बोन कैंडिडेट सब इनके अंदर ही है। अप्लाई ऑनलाइन ही करना है,
अब जल्दी जल्दी अपना सिलेबस पे आ जाते हैं इसके। ठीक है, ये, हाँ जी, इन्होंने कंप्लीट डिटेल में भी सिलेबस दिया हुआ है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, जो सी एस सी ए वगैरह वाले हैं, उनके लिए 120 मार्क्स का ये पेपर है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टेज 1 एग्जाम के लिए इनको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी मैथ और रीजनिंग, ये मैथ्स हो गया, ये रीजनिंग हो गया, 50 मार्क्स से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 50 नंबर की ये। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, अपने जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसके 25 क्वेश्चन 50 नंबर। फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, अरे नहीं नहीं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग वाला पार्ट है भाई ये, वर्बल नॉर्मल वर्बल सारा। 25 रीजनिंग के, 25 जीके के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के, यानी पूरा एसएससी वाला पैटर्न है। 25 25 25, ठीक है। 1 घंटे का टाइम, 100 क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसका है भाई ये, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज 2 पे, इसी के अंदर स्टेज 2 पे मैथ्स की और रीजनिंग की, मैथ्स, फिर इंग्लिश लैंग्वेज का, जनरल अवेयरनेस का, कंप्यूटर का, डाटा एंट्री का, ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो नायब तहसीलदार वाली पोस्ट है, इसके लिए ये देखो, ये सिंगल वेस्टेज। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि ये एग्जाम आपको नॉर्मल सी, फिलहाल के लिए तो हरियाणा में ग्रुप डी की वैकेंसी से ज्यादा आसान ये नायब तहसीलदार लगना है। कैसे? 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऊपर देखो, एक नॉर्मली लगने के लिए अपने 100 क्वेश्चन करने थे 1 घंटे में, यहाँ 120 क्वेश्चन के लिए, 120 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे दिए हैं। यानी 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, 1 मिनट का एक क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो तो भी आपका बेड़ा पार है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होंगे। हाँ, इसके अंदर जो सिलेबस है, ये बाकी सर्वेयर वगैरह का सिलेबस आप देख लेना, मैं डिटेल में डाल दूंगा ग्रुप में, इस वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, ठीक है। तो अब पटवारी एक के अलावा एक पटवारी की पोस्ट होती है, उसका भी चलो नीचे सिलेबस आपको दिखाऊंगा। अब ये देखो, ये आ गया प्रॉपर डिटेल सिलेबस। आर्किटेक्ट के लिए ये हो गया अपना, लीगल असिस्टेंट के लिए, ये रहा नायब तहसीलदार के लिए। नायब तहसीलदार के लिए सिलेबस देख लो, ठीक है। इस ये पेपर के अंदर ही 2 पार्ट होते हैं, इस पेपर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। इस पार्ट 1 से लगभग 80 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट 2 से आते हैं 40 क्वेश्चन। पार्ट 2 के अंदर अपना ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, वही एसएससी वाला पैटर्न, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। लेकिन यहाँ पे 80 नंबर में भी ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग से पूछ रहा है, ठीक है। अलग से वही हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, बताना मेरे को क्या अलग पढ़ रहे हो आप। सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ रही नहीं पढ़ रही हैं ग्रुप डी के लिए। और अपने जो हरियाणा में ग्रुप जो सीईटी मेंस है उसके लिए एनवायरमेंट पढ़नी पड़ रही है, बिल्कुल सेम वही चीज है। फिर से इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ पे क्यों बोला गया है? क्योंकि एनवायरमेंट से ही कुछ रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द कंट्री, साइलेंट फीचर, सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, है बिल्कुल सेम वही। छठी से 12वीं की एनसीईआरटी कर लोगे ना ज्योग्राफी की, सब कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। 6 to 10 साइंस कर लो, अप टू द 10th लेवल साइंस आने वाली है। करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से आगे पंचायती राज, पॉलिटिकल सिस्टम। जो अलग आएगा वो ये है, ये छोटे छोटे एक्ट है भाई, ठीक है। इनसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। और इन 10 से 15 क्वेश्चंस के लिए आपको, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट है, दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये आपको सेकंड एआरसी रिपोर्ट में मिल जाएगा, एक ही टॉपिक है। सेकंड एआरसी रिपोर्ट के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। उसके बाद नेशनल कैपिटल रीजन 2011 के अमेंडमेंट्स के साथ, लैंड एक्विजिशन एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन, यानी जो भी आपके
पटवारी और जो नायब तहसीलदार वाले जो महकमा है ना, तहसीलदार का जो महकमा होता है, उससे जुड़े हुए कुछ एक्ट हैं ये। इन एक्ट्स से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चंस के लगभग बनते हैं, और इन एक्ट्स को पढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मली खुद भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो एक कुछ ये एक्ट है, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हार्डली 8 से 10 घंटे का मटेरियल होगा बस। 8 से 10 घंटे में ये सारी चीजें कवर हो जाती है, इतना डिटेल में कुछ है ही नहीं इनके। 8 से 10 घंटे में सब कुछ कवर हो जाता है, और बच गया बाकी सारा वही चीजें जो हम पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर जो मैं बता रहा था, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये देख। तो कहने का मतलब, और सिंगल पेपर सीधे नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार डायरेक्ट, कोई कुछ नहीं। सिंगल पेपर नायब तहसीलदार लग जाओ, बात खत्म। तो कितना आसान है नायब तहसीलदार लगना। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें पटवारी वगैरह की, तो वो ज्यादा मुश्किल है। सर्वेयर हो गया, ये देखो पटवारी के लिए प्लेनर जो प्री एग्जाम होगा, उसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेम वही है। ठीक है, रीजनिंग हो गई अपनी, उसके बाद मैथ्स हो गया। मैथ्स के भी देखो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सारे के सारे टॉपिक आपको लगभग अप टू द 10th लेवल अर्थमेटिक के ही मिलेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक के टॉपिक मिलेंगे। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज, उसकी वोकेबलरी वगैरह ये सब है। और इसके अंदर थोड़े 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, रैम रोम, इनपुट आउटपुट वगैरह, छोटे मोटे आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, ये आते हैं। स्टेज 2 का जो इसका एग्जाम होता है, उसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में आ जाते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस आ जाता है। हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, दिल्ली की और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ गवर्नेंस, एनसीटी दिल्ली। यानी अब दिल्ली के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पूछना है स्टेज 2 में। इसका जो सेकंड पेपर होगा, उसमें स्टेज 2 में हमें दिल्ली के बारे में ज्यादा डिटेल में जाना है। इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग हो गया अपना। उसके अलावा अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, वही सारा का सारा अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक है भाई, कुछ नहीं क्या खास है। हिंदी हो गया, फिर से वही हिंदी, कंप्यूटर वगैरह। मतलब सेम स्टेज का, सेम लेवल का दूसरा पेपर होगा, बस इस बार जो जीके है वो हमें दिल्ली से रिलेटेड पढ़नी है। ठीक है, पहला नॉर्मल है, स्टेज 2 में दिल्ली से रिलेटेड पढ़ना है पेपर। बिल्कुल बाकी पेपर एज इट इज वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं बदलता। ठीक है, तो स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों पेपर नाम अलग अलग है लेकिन सेम। और नायब तहसीलदार के लिए तो पेपर ही एक देना है। ठीक है, तो आगे और भी है, जूनियर असिस्टेंट इसके इसके लिए भी दिया हुआ है। तो फिर आगे हिंदी में बता रखा है, सर्टिफिकेट बता दिया है कि किसको फिजिकली चाहिए, फिजिकली का रिलैक्सेशन चाहिए, एनेक्सर चाहिए, सारे फॉर्म अपने पास भी होता है। ठीक है, ओबीसी को जो सर्टिफिकेट देना है वो इस फॉर्मेट में देना है, एनेक्सर 5। चलो, ये ईडब्ल्यूएस वाला है भाई, इनकम एसेट्स और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इस फॉर्मेट में देना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी को ले रहा है तो इस सर्टिफिकेट में देना है। तो ये सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी बता दी है सारी खोल के, और बिल्कुल साथ साथ एग्जाम होने वाला है, सेम सा सिलेबस है। फॉर्म भर लो, तैयारी कर लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।